नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 7वीं बार शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार एक्शन में हैं। शराब सिंडिकेट पर नीतीश कुमार ने प्रहार शुरू कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिया गया है। 2005 की तरह जनता दरबार भी लगाने की तैयारी है। लिहाजा बिहार में इस बार बदले बदले हैं सरकार। नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार न सिर्फ बदले बदले नजर आ रहे हैं, बल्कि पूरे एक्शन में दिख रहे हैं। सरकार ने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया है और 4 दिसंबर तक रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। सोलह नवंबर को 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने और चौथी बार सूबे की कमान संभालने के साथ ही नीतीश पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के 15 दिन के अंदर सीएम नीतीश के कई फैसलों ने साफ संदेश दे दिया है कि इस बार ना लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और ना ही विकास कार्यों को लेकर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार सत्ता संभालने के बाद पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की, जहां पे बिहार सरकार के तमाम बड़े आला अधिकारी बैठते हैं और जाहिर सी बात है पूरे बिहार में विकास की स्थिति क्या है यहीं से तय होता है। इस बार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप संबंधित जिलों में जाएं और विकास कार्यों की असली स्थिति क्या है उसकी पूरी जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाएं। सीएम नीतीश बिहार में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का पता लगाने में जुट गए हैं, जिसकी तस्दीक सरकार की ओर से सभी विभागीय सचिवों को जारी ये चिट्ठी करती है। हमारे हाथ में एक लेटर है। संजय कुमार जो सरकार के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने तमाम सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा है, जिसमें विभागीय सचिव को आवंटित जिलों के भ्रमण एवं उन जिलों के कार्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विहित प्रपत्र तैयार करने के संबंध में सरकार की ओर से सभी विभागीय सचिवों को जारी चिट्ठी में सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत बताने के लिए कहा गया है। विकास कार्यों की मौजूदा स्थिति को लेकर यह रिपोर्ट 4 दिसंबर तक सौंपने के लिए कहा गया है। यानी कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि आप तमाम जिलों में जाएं और सरकार के विकास कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी सरकार तक पहुंचाएं और इसके लिए जो डेट मुहैया कराया गया है 4/12/2020, यानी कि नीतीश कुमार जब विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे तो उन तक तमाम अधिकारियों की तरफ से जमीनी हकीकत क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार खुद भी हर साल दिसंबर के आखिरी में बिहार भर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए यात्रा पर जाते रहे। माना जा रहा है कि इस बार भी नीतीश दिसंबर के आखिर में यात्रा पर निकल सकते हैं। यही वजह है कि उससे पहले विकास कार्यों की जमीनी हकीकत संबंधी रिपोर्ट मंगवाई गई है। ये भी बताया जा रहा है कि अमूमन दिसंबर के अंत में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। उसके पहले अधिकारियों को भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया है कि आपके जिला की स्थिति क्या है, आपके विभाग के विकास कार्यों की स्थिति क्या है। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार इस बार विकास कार्यों में कोताही बरतने को जरा सा भी मूड में नहीं है। बीजेपी की माने तो चुनाव के दौरान जिन कमियों का एहसास हुआ है उन कमियों को दूर करने की ये कोशिश है। वहीं जेडीयू नीतीश के गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट से इसे जोड़कर देख रहा है। चुनाव के दौरान जिन बातों को आभास हुआ, लगा कि कहां कमी रह गई है, उन कमियों को पूरा करना, उसको दूर करना और फिर से नई व्यवस्थाएं जो है से हम दे करके आम लोगों के विश्वास को पुनः कायम कर सके, इस पर जो है से सरकार काम कर रही है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति नीचे चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं ले पाता है या नहीं रखता है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का ध्यान हमेशा हर तरह की गतिविधियों पर होता है। उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है बिहार का विकास। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है और उसी के तहत बिहार में काम भी हुए हैं। जनता को लाभ नहीं मिलता है, भ्रष्टाचार चरम पर होता है और जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सिर्फ आईवास के अलावा हम नहीं समझते कुछ और। नीतीश के तेवर से साफ है, इस बार सीएम किसी भी मोर्चे पर कोई लापरवाही बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है।
इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 28 नवंबर को सीएम नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी पर अधिकारियों की क्लास ली थी। बैठक के दूसरे ही दिन लापरवाही बरतने के आरोप में 4 थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा रोजगार देने के मोर्चे पर भी सरकार की ओर से खाली पदों का हिसाब मांगा जा चुका है, जबकि सीएम नीतीश फिर से जनता दरबार के जरिए लोगों से सीधे रूबरू होंगे। साफ है, सरकार न सिर्फ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, बल्कि सीएम नीतीश 2005 वाला तेवर फिर से अपनाने जा रहे हैं। पटना से साकेत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18। दरअसल 16 नवंबर को 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पहली ही बैठक लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी को लेकर की थी। जाहिर है, सीएम नीतीश का फोकस इस बार शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराने पर है। सीएम ने अधिकारियों को कानून के पालन के लिए सख्त निर्देश भी दे दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। खेत में शराब का कारोबार, नहर किनारे शराब का कारोबार, बांध के किनारे गोरख धंधे का बड़ा अड्डा। बस देखते जाइए, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। शराब के गोरख धंधे की ये तस्वीरें बेतिया से आई, जहां खेतों में शराब का अवैध निर्माण चल रहा था। गरभुआ गांव में नहर के बांध को कारोबारियों ने अपना ठिकाना बना लिया था। बांध के दोनों तरफ शराब बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। उत्पाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो उनके भी होश उड़ गए। जमीन के भीतर अवैध शराब के ट्रंक गाड़ कर रखे गए थे। उत्पाद विभाग की टीम ने मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने के सामान जब्त किए हैं। जेसीबी की मदद से दर्जनों शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा चुका है। अवैध भट्टियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। सुबह से ही पुलिस से छापेमारी चल रही है। 100 से ज्यादा ड्रम में अवैध निर्मित शराब ये किया जा चुका है, ध्वस्त किया जा चुका है और अभी कार्रवाई जारी है। अब जरा 2 दिन पहले की तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर भी बेतिया की ही है। यहाँ भी छापेमारी के दौरान हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। बेतिया के धांगर टोली में घर के फर्श के नीचे शराब के गैलन गाड़ कर रखे गए थे। बड़े बड़े गैलनों के मिलने के बाद पुलिस ने गलियों में छाना तो वहां भी भारी मात्रा में शराब के गैलन मिले। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आसपास के कई घरों में रेड डाले। जाहिर तौर पर बेतिया शराब बनाने का बड़ा अड्डा बनकर सामने आया है। ऐसा नहीं है कि ये धंधा नया था, यकीनन ये धंधा लंबे वक्त से चल रहा था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने कमान कसी, पुलिस की नाकामी की कलई खुलने लगी। दरअसल कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने का आदेश दिया है। 7वीं बार शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश ने 28 नवंबर को पहली बैठक लॉ एंड ऑर्डर पर की, जिसमें पूरे सूबे में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और शराब माफियाओं पर नकेल कसने को कहा। इसी का नतीजा है कि नहर, घर, गांव, गलियों से शराब का धंधा पकड़ा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। यकीनन सीएम नीतीश एक्शन में है, जिसका असर भी दिख रहा है। 4 दिन पहले यानी 28 नवंबर को सीएम ने शराबबंदी को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। बैठक के दूसरे दिन ही एक साथ 4 थाना प्रभारियों पर गाज भी गिर गई। तो हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ है कि शराबबंदी लागू किया। तरह तरह की बात लोग बोल रहे हैं, तरह तरह की बात। और देख लीजिएगा, इसी सब धंधेबाज में जो लगा हुआ है वही लोग हमारे खिलाफ अभियान चलाता है और चाहता है कि कुछ ऐसा करें जिससे ये हट जाए। एक महीने पहले बिहार चुनाव के दौरान सीएम नीतीश को जो शराब माफिया हटाने की फिराक में थे, सत्ता में आने के बाद सीएम नीतीश ने उन्हीं शराब माफियाओं पर पहला प्रहार किया है। 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश ने 28 नवंबर को पहली बैठक लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी पर की, जिसमें पूरे सूबे में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और शराब माफियाओं पर नकेल कसने को कहा। साथ ही शराब माफियाओं के साथ मिलीभगत कर शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सीएम नीतीश के इस निर्देश का तुरंत असर भी हुआ। 28 नवंबर यानी शनिवार को सीएम ने शराबबंदी को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। सीएम की बैठक के दूसरे दिन ही एक साथ 4 थाना प्रभारी निलंबित कर दिए गए।
साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। पहली गाज राजधानी पटना के कंकड़बाग थानाध्यक्ष अजय कुमार पर गिरी। दरअसल पुलिस मुख्यालय की केंद्रीय टीम ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र के अशोक नगर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की थी, जिससे शराबबंदी कानून लागू करने में कंकड़बाग थाना की लापरवाही सामने आई। वहीं गंगा ब्रिज थाना प्रभारी पंकज कुमार को भी निलंबित किया गया। यहां भी केंद्रीय टीम ने गंगा ब्रिज थाना के स्थित दियारा इलाके में भारी मात्रा में चल रही शराब भट्टियों का खुलासा किया था। इसी तरह मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में भी लापरवाही बरतने वाले अहियापुर थानाध्यक्ष दिनेश कुमार को निलंबित किया गया। मुजफ्फरपुर जिले में ही मीनापुर थाना प्रभारी अविनाश चंद्र को निलंबित किया गया। मीनापुर में विधानसभा चुनाव के दौरान शराब और पैसा बांटने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में मीनापुर थाना प्रभारी पर आरोपियों के प्रति नरमी बरतने की कोशिश का आरोप है। जाहिर है शराबबंदी को लेकर अधिकारियों की क्लास और एक साथ 4 थानेदारों के निलंबन से सीएम नीतीश ने कड़ा संदेश दे दिया है। संदेश न सिर्फ शराब माफियाओं को बल्कि उनके साथ मिलीभगत कर शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाने वाले वर्दीधारियों को भी। बहरहाल शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने को लेकर सीएम नीतीश ने इस बार कड़े तेवर अपना लिए हैं। देखना होगा जमीनी स्तर पर पुलिस की कार्यशैली पर इसका असर कितना पड़ता है। संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी पुलिस सेवा के अतीत की यादों को उकेरने में लगे हैं। अपने फेसबुक पोस्ट पर अभयानंद ने कहा गए वो दिन नाम से कुछ पोस्ट कर रहे हैं जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। राजकाज में नेताओं की बढ़ती दखलंदाजी पर जिक्र पूर्व डीजीपी ने किया तो बिहार की सियासत भी गर्म हो गई। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ऐसा पुलिस अधिकारी जो बेहतर पुलिसिंग के साथ ही ईमानदार और सख्त छवि के लिए जाने जाते रहे हैं। पुलिस सेवा में कई पदों पर रहते हुए अभयानंद ने प्रदेश के डीजीपी तक के शीर्ष मुकाम को भी हासिल किया। स्पीडी ट्रायल और सैप जवानों की नियुक्ति कर बिहार पुलिस में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले अभयानंद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल पूर्व डीजीपी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। अपने फेसबुक पोस्ट पर जाने कहां गए वो दिन इस नाम से कई पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिसमें सरकारी कामकाज में सियासतदानों के हस्तक्षेप की चर्चा भी शामिल है। अपने पोस्ट में पूर्व डीजीपी अपने पिता जगदानंद सिंह का जिक्र करते हुए अभयानंद बताते हैं कि पहले के जमाने में राजनेता अधिकारियों के पास कामकाज के सिलसिले में पहुंचते तो थे, लेकिन फैसले के लिए किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता था। आप कोई चीज करना चाहते हैं और वो आपको कागज पर कानूनी रूप से लगता है कि ये तो सही काम है, लेकिन आम लोग उसको नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा आपको कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और हम क्या करें जिससे कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। जो ये सुशासन शब्द को मैंने उपयोग किया है वहाँ पर, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता आस्था से संबंधित, और आस्था ये होती है बात कि जहाँ सभी लोग स्वतः मानते हैं कि ये सही है। अभयानंद ने मौजूदा शासनकाल के कामकाज के रवैये पर हालांकि खुलकर तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन राजनीतिक हलके में उनके इस पोस्ट की चर्चा जोरों पर है। विपक्ष अभयानंद के पोस्ट के जरिए सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष पारदर्शिता का दावा कर रहा है। मैं नहीं मानता कि नेता का इंटरफेरेंस बढ़ा है। नीतीश जी जब से शासन संभाले हैं, ब्यूरोक्रेसी की इंटरफेरेंस बढ़ी है, लाल फीता सही बढ़ा है, जो अफसर चाहते हैं वो होता है। ये तो आरोप लगाने वाले लोग कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने हमेशा गुड गवर्नेंस का एक नमूना बिहार में पेश किया है। आप देखिए कि अधिकारी सशक्त होकर काम करते हैं, और कहीं अगर ऐसा लगता है कि किसी की तरफ से अगर ढिलाई हुई है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। नीतीश कुमार की सरकार में सारे अधिकारी स्वच्छंद रूप से काम कर रहे हैं बगैर दबाव का, और
ये सरकार किसी पर दबाव नहीं देती है। ये फ्री हैंड काम करने के लिए छोड़े हुए हैं कि आप जो है संविधान के दायरे में रह करके और ईमानदारी से काम करें। जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन पूर्व डीजीपी के अनुभव ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि वक्त भले ही कुछ हो, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल का स्वरूप पहले से कई मायनों में बदला है। चाहे लोग अपने अपने दावे और नजरिए से इसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर या फिर गिरावट के तौर पर देखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। गया में हिरण के बच्चे को पकड़कर मारने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, जहां ग्रामीण एक हिरण के बच्चे को पकड़कर पहले तो उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर उसे मारने की बात करते हैं। इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हिरण का शिकार करना प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी उसे ऐसे तड़पा कर मारना इंसानियत को भी शर्मसार करता है। इस वीडियो के ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि लोग बातें कर रहे हैं, पहले इसे ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप मर जाएगा। फिर कोई धारदार हथियार मांग रहा है कि ताकि जल्दी ही इसे मार दिया जाए। ऐसी तस्वीर देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा कि कोई जानवर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। नीचे ना बेचे यकीनन ये तस्वीर देखकर आपका दिल दहल जाएगा। एक बेजुबान जानवर, एक बेजुबान मासूम जानवर के साथ इस तरह की दरिंदगी, जबकि कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता और इंसानियत भी गवाही नहीं देता इस तरह की दरिंदगी को अंजाम देने की। सोचिए, वो बेजुबान जो कुछ कह नहीं पा रहा है, उसे पैर में रस्सी बांधकर उसके मारने की तरीके निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है ऐसे ही मार दो, ऐसे ही छोड़ दो, मर जाएगा, या फिर धारदार हथियार मंगवाए जा रहे हैं और उसे लगातार मारा जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।